तूने अपने को लिया है छोटा मान, लेकिन तू आज ले ये जान कि तू साधारण नहीं इंसान। परम शक्ति का ही है तू अंश, है तू कितना महान, है तू कितना महान, है तू कितना महान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हमारे ज्ञान चक्षु खोल देगी और हम अपने असली अस्तित्व के बारे में जानेंगे। और इस कहानी के अंत में हम आज ये जान जाएंगे कि हमारे जीवन के दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना है। हम आज जानेंगे कि चिंता मुक्त होकर परमानंद को कैसे पाया जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना हो पाए। एक राजा था। उस राजा की अचानक मृत्यु हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, राजा की कोई संतान नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। राज्य को चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह सोचकर मंत्रियों ने एक बैठक की। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि राजा के वंश का कोई तो होगा जो कहीं इस राज्य में रहता होगा। इसकी पूछताछ करने के लिए हर तरफ मंत्री के लोग भेजे गए और पता लगाया गया कि राजा के वंश का कोई भी मिल जाए। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद यह पता लगा कि राजा के वंश में एक दूर का रिश्तेदार था जो राजा के वंश से था। यह तो पता लग गया कि कोई है, पर वो कहाँ है इसका पता लगाने के लिए फिर से पूछताछ की गई और उसके बाद जो व्यक्ति मिला वो बहुत ही गरीब इंसान था। भिखारी की तरह जीवन यापन कर रहा था। वह एक खंबे के नीचे झोपड़ी डालकर रहता था और वहीं बाजार में भीख मांगा करता था। मंत्री को इस बात की खबर की गई। चूंकि वो भिखारी राजा के वंश से था, मंत्री तुरंत उस स्थान पर गया और उसकी झोपड़ी के अंदर देखते हुए बोला, क्या आप बाहर आने का कष्ट करेंगे? वह भिखारी बाहर आ गया। उसने देखा बाहर मंत्री हाथ जोड़कर खड़ा था और उसे वह महल में चलने के लिए प्रार्थना कर रहा था। भिखारी खुशी खुशी मंत्री और उसकी पलटन के साथ चल पड़ा। बड़ी आवभगत के साथ उसका स्वागत किया गया। सभी प्रकार की शानो शौकत के साथ उस भिखारी, जो राजा का वंशज था, का महल में प्रवेश हुआ। उसे स्नान घर में ले जाया गया। स्नान घर बहुत ही बड़ा था। उसे स्नान कराकर सुगंधित किया गया और रेशम के सुंदर वस्त्र दिए गए। और उसने आईने में देखते हुए मन में सोचा कि वाह, कितना सुंदर रूपांतरण है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पर उसने पाया कि यह सब सत्य था। उसे अच्छा नाश्ता देने के बाद दरबार में ले जाया गया, जहां यह घोषित किया गया कि यह तो तय हो गया है कि इसी व्यक्ति में शाही खून है और यही राजा का असली वंशज है और आज से इस राज्य पर शासन यही करेंगे। उससे प्रार्थना की गई कि कृपा आप हम सब पर अनुग्रह करें और राज्य के कार्यभार को संभालें। यह आपके पूर्वजों की कृपा है। हम आपके वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे। उस भिखारी को हर चीज में निपुण बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसे सिखाने के लिए 3-4 प्रशिक्षक रखे गए जो उसे जल्दी ही जीवन की बारीकियों के बारे में दक्ष करना चाहते थे। वे सब सोच रहे थे कि इसको दक्ष करने में बहुत समय लग जाएगा, परंतु वो भिखारी जो अब राजा बन चुका था, उसने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को बहुत करीब से देखा था। जीवन की कठोर परिस्थितियों में वो पूरी तरह पक चुका था। वह गरीबों के दुख और साथ ही मनुष्यों की कठिनाइयों को जानता था और उसने 3-4 साल के अंदर ही सब कुछ अच्छे से सीख लिया। वह खुद सब कुछ करने लगा और मंत्रियों ने हर चीज में उससे सलाह लेनी शुरू कर दी और उसके हाथों में सारी बागडोर आ गई। अब वो राज्य को बहुत ही खूबसूरती और सुचारू रूप से चलाने लग पड़ा। एक दिन जब वो अपने कमरे से दरबार में आ रहा था तो उसने अचानक एक पुरानी अलमारी देखी। वो अलमारी की तरफ बढ़ने लगा और जब उसने अलमारी खोली तो उसने पाया कि सालों पहले वाले भिखारी के पुराने कपड़े वहां पड़े थे। भिखारी के कपड़े जो कभी उसी के हुआ करते थे, उनको देखकर उसने मन में कुछ सोचा और हुक्म दिया कि मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री के आने पर उसने मंत्री से कहा कि कल सुबह हमें सबसे पहले बाजार जाना है और तुम मुझे वहीं छोड़ आना जहां मैं सालों पहले झोपड़ी में रहकर भिखारी की जिंदगी जीता था, और फिर शाम को वहीं से मुझे वापस ले जाना। अगले दिन सुबह सुबह मंत्री ने राजा को उस जगह पर छोड़ दिया और उस राजा ने, जो कभी भिखारी हुआ करता था, वहां सड़क के किनारे खड़े होकर अपने मंत्री को वापस जाने के लिए कहा। बाजार अभी खुला नहीं था। वो अपना पुराना सामान लेकर बाजार पहुंचा और उसने वही पुराने भिखारी वाले कपड़े पहन लिए। धीरे धीरे बाजार खुलने लगा और उसने बाजार में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई सालों बाद भिखारी को देखकर बाजार वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे कहा, तुम कहाँ थे? हमने सोचा कि तुम मर गए। और फिर सब उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगे। वह भी सबसे पहले जैसा व्यवहार करने लगा।
उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। कुछ दुकानदारों ने उसे भीख दी, कुछ ने उसे कुछ नहीं दिया और कईयों ने उसे गालियां दी। पर मन ही मन उस भिखारी को पता था कि वह कोई भिखारी नहीं था, वह तो राजा था। वो राजा ये जानना चाहता था कि देखते हैं कि अब भिखारी बनना कैसा लगता है, परंतु लोग उसके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे थे उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो एक राजा था, ना कि कोई भिखारी। क्या आपको लगता है कि भिखारी के वेश में राजा को कभी एक पल के लिए भी शक हुआ होगा कि मैं भिखारी हूं? भिखारी के कपड़ों के नीचे उसका बड़ा सा शाही ताबीज उसकी छाती से रगड़ खा रहा था। उसकी मलमल जैसी रेशमी कमीज उसकी त्वचा को रगड़ रही थी। उसके ऊपर उसने उस पुराने भिखारी की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन असल में तो वो राजा था। और फिर शाम होने पर मंत्री उसी जगह शाही काफिले के साथ आया। राजा उसमें ठाठ से बैठा और वापस चला गया। अब विचार करने और सोचने वाली बात क्या है? हम सब ने अपने असली अस्तित्व को पहचाना नहीं है। हम उस परम शक्ति, उस परमात्मा का स्वरूप हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं। हम सब अभी भी अपने को बाजार के पुराने भिखारी के जैसे समझते हैं। इसलिए जब हमें कुछ मिलता है या हमें कोई कुछ देता है तो हम खुश हो जाते हैं। अगर हम कुछ कमाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। जब हमसे कुछ छीन लिया जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, या जब हम कुछ खो देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें जो चाहिए वह इच्छा अनुसार नहीं मिलता, तब हम निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हम सब राग द्वेष से भरे हुए हैं और उस भिखारी की तरह सदा दुखी रहते हैं। लेकिन जब वो भिखारी ये जान गया कि वो तो राजा है, फिर किसी ने उसे कुछ दिया या नहीं दिया, उसे कुछ मिला या ना मिला, पर उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आई जिससे वो दुखी हो, क्योंकि वह जानता है कि सारी दौलत और वह सारी संपत्ति उसी की तो है। हर कोई उसे एक भिखारी के रूप में समझता है, लेकिन वह भिखारी नहीं, वह तो राजा है। इसी प्रकार जिसने सत्य को जान लिया है, भले ही वह बाद में दुनिया में एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना जाता हो, असल में वो एक महापुरुष है। वह सत्य में स्थापित हो चुका है। अब प्रश्न उठता है कि इस स्थिति को कैसे पाया जाए। तो इसके लिए अनेक गुरुओं और महापुरुषों ने हमें बताया है कि यह जानने के लिए कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं और महाशक्ति का अंश हैं, हमें निरंतर अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हम परमात्मा का स्वरूप हैं। हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों में वर्णित 4 महावाक्यों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यह यजुर्वेद से लिया गया है। जब हम निरंतर बार बार यह ध्यान करेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और सभी चिंताओं से दूर रहते हुए निरंतर नाम सिमरन करते हुए अपना कर्म करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति उसी राजा की तरह हो जाएगी जो पहले कभी भिखारी हुआ करता था और बाद में जान गया कि वह तो राजा है। हर तरह की चिंता और दुख हमसे दूर हो जाएगा और हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और जब हम ये जान जाएंगे कि हम भी राजाओं के राजा हैं, ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, तब हमें जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और हम कभी ना मिटने वाले परमानंद से भर जाएंगे। तूने अपने को लिया है छोटा मान, लेकिन तू आज ले ये जान कि तू साधारण नहीं इंसान। परम शक्ति का ही है तू अंश, है तू कितना महान, है तू कितना महान, है तू कितना महान।